दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शटरिंग मटेरियल कैलकुलेशन। दोस्तों इससे पहला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने आपको शटरिंग मटेरियल कैलकुलेशंस के बारे में ही बताया था, बट उसमें हमने बताया था कि अगर हम प्लाई की शटरिंग यूज कर रहे हैं पूरी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर हम प्लाई और जो हमारा गाले हैं स्लैब के उसमें हम MS की प्लेट यूज कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले डेफिनेटली उस वीडियो को जरूर देखें एक बार, क्योंकि उसको देखने के बाद आप इस पे आएंगे तो आपको और ज्यादा जो कंफ्यूजन है आपकी वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपनी शटरिंग कैलकुलेशन की। तो सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना है इसमें वो क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहला है प्लाई बोर्ड, वुडन बैटन, वर्टिकल MS प्रॉप्स, MS प्लेट, शटरिंग ऑयल, नेल्स, बाइंडिंग वायर एंड चैनल्स। तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है अपने इस शटरिंग मटेरियल निकालने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी मेजर हैं शटरिंग के मटेरियल की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने एक बिल्डिंग का प्लान पकड़ा हुआ है। इसमें 20 मीटर पे 10 मीटर की मेरी बिल्डिंग है और ये पर्टिकुलर इसमें कुछ गाले हैं जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिया है। ये इसमें बीच में कॉलम्स आ रहे हैं मेरे और ये थ्रू आउट बीम्स जा रही हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये मेरी 20 बाय 10 मीटर का मैंने स्पैन लिया, एक पर्टिकुलर प्लान लिया हुआ है जिसकी डायमेंशन ये है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमें सबसे पहले क्या करना है इसमें कि इसका जो शटरिंग का है हमें एरिया निकालना है, फ्लैट एरिया स्लैब का। ठीक है, तो जो मेरी स्लैब का फ्लैट एरिया होगा वो 20 × 10 200 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, मेरे 20 बाय 10 का है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 20 बाय 10 का है। इसके बाद हमें निकालना है कि देखिए जब मैंने फ्लैट एरिया लिया है तो बीम्स का जो बॉटम है वो इंक्लूडेड है इसके अंदर। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके अंदर क्या है कि इसमें बीम की साइड्स इंक्लूड नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हमने 30% और एक्स्ट्रा जोड़ लिया। ये हमारा थंब रूल होता है, ये आप हमेशा इसको 30% ही पकड़िएगा। ये 30% हमने इसका एक्स्ट्रा पकड़ लिया। तो जब 30% पकड़ा तो 200 + 30%, जो 30% हो गया 60 स्क्वायर मीटर हो गया। तो ये टोटल 260 स्क्वायर मीटर निकल कर आ गया, इंक्लूडिंग फ्लैट एरिया प्लस बीम की साइड्स। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कि क्वांटिटी ऑफ बीम शटरिंग। देखिए जो हमारे गाले हैं, मैं बात कर रहा हूं इनकी। देखिए जो मेरे गाले हैं वो सारी MS प्लेट से बनेंगे, लेकिन जो मेरे बीम बॉटम और बीम साइड्स हैं वो मेरी प्लाई से बनेगी। ठीक है, शटरिंग प्लाई से। तो मुझे प्लाई भी निकालनी पड़ेगी और मुझे MS प्लेट भी निकालनी पड़ेगी। तो अभी मैं प्लाई की बात करता हूं। तो दोस्तों जो मेरे बीम बॉटम में जो मेरी प्लाई यूज होती है वो मेरे फ्लैट एरिया की 15% होती है। ठीक है, मैं अभी सिर्फ बीम बॉटम की बात कर रहा हूं। ये मेरा 60 जो था वो बीम की साइड्स थी, मेरा बीम बॉटम जो होता है वो 15% होता है। तो 200 का 15% हो गया 30 स्क्वायर मीटर। तो दोस्तों जो मेरी टोटल शटरिंग यूज हुई प्लाई की वो मेरी एक तो बीम बॉटम में यूज होगी और मेरी बीम साइड्स में यूज होगी। तो बीम बॉटम मेरा ये है और बीम की साइड मेरा ये है। ठीक है, तो अब मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया तो मेरा 90 स्क्वायर मीटर निकल के आया, जो मेरी इस पर्टिकुलर एरिया में जो मेरी प्लाई की शटरिंग लगेगी, जो प्लाई यूज होगी मेरी 90 स्क्वायर मीटर होगी। ठीक है, तो अब मेरा जो एक प्लाई बोर्ड होता है उसका साइज होता है 12 से 24 40। तो उसको मैंने इंटू किया तो 2.97 आ गया, हमने 3 स्क्वायर मीटर पकड़ लिया इसको। ठीक है, अब इसके बाद जब मैं आया तो टोटल प्लाई में रिक्वायरमेंट कितनी होगी 90 / 3, 30 नंबर्स, 10% मैंने वेस्टेज पकड़ लिया इसके अंदर। तो मेरी 33 नंबर ऑफ प्लाई निकल कर आ गई। तो दोस्तों मेरी प्लाई कितनी निकली यहां पर 33 नोज। ठीक है, अब हम आते हैं वुडन बैटन पर। दोस्तों हमारा जो वुडन बैटन साइड पर यूज होता है, जो हम रिब भी बोलते हैं, वो हमारी पाइन वुड की होती है और ये हम इसीलिए यूज करते हैं कि बड़ी इजीली हमें मिल जाती है मार्केट में और इसमें बहुत ज्यादा मारामारी नहीं होती इसकी परचेज में। तो इसका जो साइज होता है वो 2 इंच बाय 3 इंच बाय 8 फीट और 2 इंच बाय 3 इंच बाय 10 फीट का होता है। हमने जो पकड़ा है अपनी कैलकुलेशन में वो 2 इंच बाय 3 इंच बाय 8 फीट का पकड़ा है, क्योंकि हमारी जो प्लाई का साइज होता है वो भी 8 फीट होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए फॉर बीम और जो हमारी ये जो शटरिंग है हमारी बीम और कॉलम फुटिंग्स वगैरह में यूज होती है। ठीक है, तो अब एक प्लाई में मेरे 7 नंबर ऑफ बैटन लगते हैं, ये हमारा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अगर आप निकालेंगे भी तो विद वैसे 7 नंबर ऑफ वही बैटन ही आएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैटन कितने होंगे मेरे 33 में नंबर ऑफ प्लाईज थी, जैसा मैंने आपको यहां पर लिखा भी था। देखिए
33 नंबर मेरी प्लाई थी, 33 इंटू 7 तो मेरे 231 नंबर ऑफ बैटन आ गए। दोस्तों इसमें हम वेस्टेज नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमने प्लाई में ऑलरेडी वेस्टेज पकड़ ली है 10%, ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 231 नंबर आ गया, बट जो मेरे बैटर्न आते हैं मार्केट में वो मेरे CFT में आते हैं, नंबर्स में नहीं आते हैं। तो मुझे क्या करना है, देखिए ये 0.25 मतलब 2 इंच इंटू ये 0.075 3 इंच इंटू 231 नंबर ये, और 2.4 मतलब 8 फीट। मैंने इसको इंटू कर दिया तो मेरा 2.09 क्यूबिक मीटर निकल कर आ गया बैटन, ठीक है। अब 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 31.31 CFT होता है। ये हमारा कुछ यूनिट कन्वर्जन्स है, ठीक है। ये मैंने इसके लिए स्पेशली वीडियो बना रखा है, आप सारी यूनिट कन्वर्जन वहां से देख सकते हैं। तो मेरा CFT में जो क्वांटिटी निकलेगी वो ये 2.079 इंटू 31.31, तो मेरी 73.4 CFT क्वांटिटी निकली बैटन, वुडन बैटन की, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया मेरा 73.4 CFT। इसका साइज क्या है, 2 इंच 3 इंच इंटू 8 फीट, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं स्लैब एरिया पर। अब देखिए स्लैब एरिया के लिए अब मुझे निकालनी है नंबर ऑफ MS प्लेट्स। तो MS प्लेट्स की मैं बात करूं तो देखिए जो मेरा देखिए मैंने बीम बॉटम कितना लिया था अपना 15%, तो अब जो बचा हुआ एरिया है वो मेरा प्लेट का है। तो मैंने 200 जो मेरा टोटल फ्लैट एरिया था उसमें से 30 माइनस कर दिया, तो मेरा 170 स्क्वायर मीटर निकल के आया प्लेट का एरिया, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने प्लेटें बिछाई हुई हैं। अब अपनी कैलकुलेशन के लिए मैंने जो मेरा प्लेट साइज है वो ना 600 बाय 900 का पकड़ लिया है। आप कुछ और भी पकड़ सकते हैं जो मार्केट में आता है, ठीक है। तो हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए 900 बाय 600 का पकड़ा है। तो हमने कंसिडर किया है कि मेरी देखिए 900 की ये प्लेट ऐसे जा रही है, मतलब ये वाला जो है मेरी ये वाली डिस्टेंस 600 है और ये 900 है। तो मैं अब ऐसे इसमें बिछाऊंगा ये, ठीक है। मेरे पे एरिया निकल कर आ गया, एरिया मेरा 170 स्क्वायर मीटर है और मेरी जो एक प्लेट का साइज है वो 600 बाय 900 है। तो इसका एरिया आ गया 0.6 इंटू 0.54 स्क्वायर मीटर आ गया। अब नंबर ऑफ MS प्लेट रिक्वायर्ड 170 डिवाइड बाय 0.74, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 170 को मैंने डिवाइड कर दिया 0.54 से, तो ये मेरा 314.8 नंबर ऑफ MS प्लेट निकल कर आ गई। इसमें 5% वेस्टेज या एक्स्ट्रा पकड़ सकते हैं आप, तो इस 314 का 5% 16 नंबर्स हो गया, तो ये 331 निकल कर आ गया। तो दोस्तों मेरी MS प्लेट जो है वो 331 नोज निकल कर आ गई है, ठीक है। अब हम निकालते हैं दोस्तों वर्टिकल MS प्रॉप्स। अब मैं बात करूंगा MS प्रॉप्स की, क्योंकि MS प्रॉप्स भी लगेंगे उसमें, उसको करने के लिए। तो देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, जो मेरी बीम के नीचे MS प्रॉप्स लगेंगे उनकी स्पेसिंग है 600 सेंटर टू सेंटर, ठीक है, क्योंकि बीम के नीचे हमारी थोड़ी स्पेसिंग कम रहती है। और जो मेरे गाले में ये जो मेरा गाले लगे हुए हैं, इस गाले में जो मेरी MS प्रॉप्स लगेंगे उनकी स्पेसिंग होगी 900 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए बीम बॉटम मेरा 15% था, 30 था जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए यहां पे ये 30 था, 15% था इसका। तो अभी मैं निकाल रहा हूं जो वर्टिकल मेरे MS प्रॉप्स हैं बीम के लिए, बीम बॉटम के लिए। तो 15% मेरा कितना 30 था, 20 इंटू 15% 30 स्क्वायर मीटर, और मैंने बीम कंसिडर की हुई है अपनी 230 की। तो 230 की जो मेरी बीम है, अब दोस्तों ये मेरी मैं अभी बीम बॉटम का निकाल रहा हूं, तो मैंने 30 को 0.23 से डिवाइड कर दिया, 0.23, जैसे ये मेरा MM में है तो मैंने इसको 0.23 ये मेरा मीटर में आ गया। तो मेरा 130 रनिंग मीटर मेरा निकल कर आ गया एरिया, ठीक है। अब 130 मीटर और मेरी 600 बाय 900 की वो है प्लेट है, तो मैंने इसको 0.6 से, सॉरी एक सेकंड दोस्तों, देखिए ये जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा 600 बाई 600 का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, तो मैंने 600 से 0.6 से इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरा 216 नंबर ऑफ प्रॉप्स निकल के आ गए बीम्स के लिए, ठीक है। अब यही मैं आता हूं स्लैब के लिए। अब देखिए स्लैब एरिया मेरा, जो स्लैब एरिया फ्लैट एरिया है 200 माइनस बीम का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा स्लैब एरिया निकल जाएगा। जो मेरे गाले हैं, कमरे हैं, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, इस एरिया की,
ठीक है, तो ये मेरा 190 निकल कर आ गया, 170 निकल कर आ गया। अब 170 में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सेंटर टू सेंटर मेरा 900 है, 900 सेंटर टू सेंटर है, और ये मैं गाले की बात कर रहा हूँ तो मैं इसका एरिया निकालूंगा आप, ठीक है। उसमें मैंने डायरेक्टली उसको 0.6 से डिवाइड किया था, उसमें रन मीटर निकाला था, बट ये मेरा गाले की बात है तो मैं उसमें स्क्वायर मीटर में निकालूंगा। तो 900 बाय 900 मेरा सेंटर टू सेंटर है, तो 0.81 आ गया, तो विच इज इक्वल्स टू 0.81 स्क्वायर मीटर। अब 170 मेरा एरिया है ये, और 0.81 इसका एरिया है। तो मैंने जब मुझे नंबर ऑफ अपने MS प्रॉप्स निकालने हैं तो मैंने 170 को 0.81 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा 209.8 विच इज इक्वल टू 210 निकल कर आ गया, ठीक है। तो अब मुझे टोटल MS प्रॉप्स निकालने हैं दोस्तों, इसमें वेस्टेज कुछ भी नहीं होती, लोहे के बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मुझे टोटल करने हैं तो देखिए मेरा 216 प्लस 210, तो मेरा 426 MS के वर्टिकल प्रॉप्स निकल कर आ गए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें हमने कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा जाएगा ये वीडियो, ठीक है। तो आप कनेक्टेड रहिएगा एंड तक, वरना आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो सकता है। इसके बाद हमारा क्या निकलता है, शटरिंग ऑयल, नेल्स एंड बैंडिंग वायर। हम ये 3 चीज निकालेंगे दोस्तों। इसके लिए हमारे अपने थंब रूल होते हैं। थंब रूल क्या होते हैं कि जो हमारी नेल्स यूज होती हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो वो मेरी नेल्स होती हैं 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची की। तो इसका एक मोटा मोटा सा सिंपल सा एक थंब रूल होता है कि मेरी एक शटरिंग प्लाई में 0.3 kg से 0.4 kg की नेल्स लग जाते हैं, तीनों के मिला के एवरेज, ठीक है। तो अब देखिए मैंने इसको 0.35 पकड़ लिया एवरेज के लिए, इन दोनों का एवरेज 0.35 हो गया। मेरी नंबर ऑफ प्लाइज थी 33, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे नंबर ऑफ प्लाइज 33 थी। तो अब देखिए जो मेरी MS प्लेट है उसमें तो मेरी नेल्स लगेंगे ही नहीं, तो मैंने सिर्फ MS जो मेरी नंबर ऑफ प्लाइज है उसमें मैं अपने लगाऊंगा नेल्स। तो देखिए 33 इंटू 0.35 तो मेरा 11.55 kg, मतलब विच इज अप्रोक्सी 12 kg मेरे नेल्स निकल कर आ गए। तो यहां जो मेरे नेल्स निकले हैं वो निकले हैं 12 kg, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने बाइंडिंग वायर पर। अब देखिए बाइंडिंग वायर का मेरा क्या फॉर्मूला होता है, बाइंडिंग वायर जो मेरा होता है वो 0.03 kg पर स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लैट एरिया होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 0.03 kg पर स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लैट एरिया। जो मेरा फ्लैट एरिया है उसका 0.03 से इंटू कर दूंगा तो मेरा बाइंडिंग वायर निकल के आ जाएगा। तो मेरा 0.03 मेरा ये है, ये कोफिशिएंट मैंने यहाँ पकड़ा। 200 स्क्वायर मीटर मेरा फ्लैट एरिया था, 200 स्क्वायर मीटर को मैंने 0.03 से कर दिया तो मेरा 6 kg बाइंडिंग वायर निकल कर आ गया। तो मेरा बाइंडिंग वायर जो निकला वो निकला 6 kg, ठीक है। शटरिंग ऑयल दोस्तों, शटरिंग ऑयल को हमने अपने पेंट वाले कोफिशिएंट से निकाला हुआ है, तो 1 लीटर में मेरा 8 से 10 स्क्वायर मीटर की कंजप्शन आती है। दोस्तों ये हम MS प्लेट लगा रहे हैं तो इसमें कंजप्शन थोड़ी कम रहती, ज्यादा मतलब कंज्यूम ज्यादा होता है हमारा शटरिंग ऑयल। यहीं अगर प्लाई की शटरिंग है पूरी तो मेरा शटरिंग ऑयल थोड़ा कम कंज्यूम होता है। तो मेरा 8 से 9 kg मतलब 1 लीटर में 8 से 10 स्क्वायर मीटर मेरा कवर हो जाता है। तो मैं यहां 9 कंसिडर कर लिया इसका एवरेज, ठीक है। तो जब मैंने 9 कंसिडर किया तो 260 मेरा टोटल एरिया है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 9 से, तो इधर जो निकल के आता है मेरा 28 लीटर्स निकल के आता है। 260 कहां से आया दोस्तों, ये देखिए ये जो सामने निकल कर आया मेरा, कि इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है कि मेरा 200 मेरा फ्लैट एरिया है और 30% इसमें बीम की साइडें जुड़ी हुई है। तो 260 डिवाइड बाय 90, तो मेरा 28 लीटर्स का मेरा शटरिंग ऑयल निकल कर आता है, 28 लीटर्स, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैनल निकालने में, क्योंकि हमारे MS चैनल भी लगेंगे उसमें। तो दोस्तों MS चैनल निकालने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक फंडा समझाता हूं MS चैनल होते क्या हैं। तो देखिए ये मेरा कुछ ऐसा सी सा सेक्शन होता है, शायद अब आपको प्रॉपर दिखेगा, हाँ ये मेरा सी सा सेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें जो मेरी 8 mm की बार होती है, सॉलिड बार होती है, वो वेल्ड होती है, ठीक है। तो मेरी 8 mm की सॉलिड बार वेल्ड है इसके ऊपर सी चैनल के ऊपर, और ये नीचे प्रॉप मेरा सपोर्ट कर रहा है इसको, ठीक है। तो 8 mm की बार ये जो 8 mm की सॉलिड बार वेल्ड होती है इसलिए होती है कि जैसे मेरी प्लेट है, जैसे ये मेरी प्लेट है, ये मैंने इसका एक साइड प्लान दिखाया हुआ, मेरी 600 बाय 900 हमने जो प्लेट पकड़ रखी है, उस प्लेट को जब मैं यहाँ रखूंगा तो दोस्तों ये जो मेरा यहाँ लगा हुआ है ये इसको कहीं जाने नहीं देगा, इससे क्रॉस नहीं होने देगा। तो यहाँ एक लॉकिंग सिस्टम फंस जाता है, देखिए ये ऐसे एक लॉकिंग सिस्टम बन जाता है, और यहाँ से ये जो शटरिंग प्लेट है मेरी MS प्लेट है वो कहीं जाएगी नहीं,
ठीक है, तो ये इसका मेन लॉजिक होता है। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं एक बार ये हम कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए जैसे ये मेरा गाला है, मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, मैं प्लेट भी ऐसे लगाई थी अपनी। अब मेरा ये गाला है, ये गाला जैसे मेरा टोटल 10 मीटर है तो मैं इसको 5 मीटर कंसीडर करता हूँ, ठीक है, ये मैंने 5 मीटर कंसीडर किया। और जो मेरी एक प्लेट है वो 900 की है इस डायरेक्शन में। जैसे मैंने बताया था आपको, ये डायरेक्शन मेरा 600 है, ये डायरेक्शन मेरा 900 है, तो मैंने 900 वाले डायरेक्शन में पाया, तो मैंने 5 को 0.9 से डिवाइड किया तो मेरा आया 5.5 विच इज इक्वल टू 6, हम 6 बोल सकते हैं। तो मेरी 6 ऐसे आएंगी, ठीक है। और ये मेरे 1 2 3 4 5 6 मेरे गाले हैं, तो 6 देखिए, ये गाले छोड़िए आप, देखिए ये मेरा 20 मीटर है और 6 मेरे नंबर्स यहां पे आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? 5 डिवाइड बाई 0.9 मेरा प्लेट का ये एरिया है, तो ये मेरा 6 नंबर्स आ गया। अब 6 इसका 6 इसका, तो टोटल नंबर कितना हो गया? 6 ये, तो 6 + 6 12 नंबर्स हो गया, ठीक है। 12 नंबर्स को अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए टोटल लेंथ कितनी थी मेरी? 20 पूरी, और ये मेरी 12, तो अब यहां 20 × 12 मतलब 240 रनिंग मीटर मेरा टोटल लेंथ निकल कर आ गई। अब टोटल लेंथ में निकल कर आ गई। जो मेरा MS चैनल होता है वो मेरा 8 फुट या 10 फुट का होता है, ठीक है, तो 3 मीटर का भी होता है, 2.4 मीटर का भी होता है। तो हमने अपनी कैलकुलेशन में देखिए, हमने हमारी प्लाई 8 फीट की है, हमने बैटर में 8 फीट बोले थे, तो हम इसमें MS चैनल भी 8 फीट का पकड़ लेते हैं। तो अब देखिए 240 जो मेरा रनिंग मीटर था, मैंने उसको उसके रनिंग मीटर से ही जो उसकी लेंथ थी उसे डिवाइड कर दिया। 240 डिवाइड बाय 2.4 विच इज इक्वल टू 100। मतलब मेरी इस शटरिंग को करने के लिए जब मैं इसमें नीचे प्रॉप्स के ऊपर चैनल लगाऊंगा, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रॉप्स के ऊपर मेरा सी सेक्शन जो होता है वो चैनल होता है, तो मैं इसके ऊपर जब प्रॉप्स के ऊपर सी चैनल लगाऊंगा तो मेरे 100 नंबर ऑफ चैनल चाहिए होंगे मेरे को 8 फीट लेंथ के, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूं हमारा क्या बचा था इसमें, देखिए चैनल ही बचा था इसमें, तो मेरे 100 नोज चैनल कितनी लेंथ के दोस्तों? 8 फीट लेंथ के। ठीक है दोस्तों, तो आज ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली कि शटरिंग की कैलकुलेशंस क्या होती हैं अगर उसमें MS के प्लेट भी यूज़ हो रही हैं। दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपसे कि आप दोबारा उस वीडियो को डेफिनेटली देखें, क्योंकि उसमें मैंने कुछ थंब रूल भी बताए हुए हैं कि शटरिंग से RMC कैसे निकालते हैं, या फिर RMC से शटरिंग निकालने का कोफिशिएंट होता है। तो आपको वो वीडियो जरूर देखना पड़ेगा उसके लिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप डेफिनेटली देखें उसको। और दोस्तों मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये हमारा आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ये काफ़ी सारे बीइंग एन साइट इंजीनियर और आप बिलिंग में हैं तो ये चीज़ें, ये फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए हमेशा। तो इसीलिए इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, और ये वीडियो मैंने स्पेशली कुछ लोगों के कहने पर बनाया है, क्योंकि जो मैंने प्लाई वाला बनाया था उसमें कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर हमारे यहाँ तो प्लाई की शटरिंग यूज़ नहीं होती, MS प्लेट की शटरिंग यूज़ होती है, तो उसके लिए कैसे निकालते हैं। तो मैंने उन्हीं डिमांड्स पर ये वीडियो बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।